हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम पिछले वाले वीडियो में मैथ और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन बताए थे 100% आपके एग्जाम पेपर में वो सभी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं कमेंट कर रहे थे सर जल्दी से संस्कृत का वीडियो लाया जाए ताकि आपके वीडियो को देखकर हम संस्कृत के एग्जाम पेपर 17 फरवरी 2024 को 100% अपना स्कोर कर पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं संस्कृत का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 17 फरवरी 2024 को होने वाले संस्कृत के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो आपके संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है मंगलम, उसी मंगलम पाठ में बताया गया है कि हिरणमयेन पात्रेन सतस्य मुखम अपिहितम, यानी सोने जैसा आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया है कि संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती है। तो याद रखिएगा, संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है तदत्र में कौन सी संधि है। तदत्र का जब हम लोग संधि विच्छेद बनाएंगे तो तदा जोड़ इत्र होगा और यहाँ स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ संस्कृतस्य शिक्षा, अर्थात संस्कृत शिक्षा। उसके बाद में कहता है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। उसके बाद में कहता है कि धारे रुत कर्मणः सूत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन श्याम शतम धारयति, यानी मोहन श्याम को शतम धारण किया हुआ है। अगला सवाल करता है कि उभयतः अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 करता है कि संप्रातः पद में कौन सा प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ सम उपसर्ग होता है। उसके बाद में कहता है कि सरसी पद का मूल रूप क्या हो जाएगा। है दोस्तों, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ सरस जो शब्द होता है इसी से बनता है सरसी। उसके बाद में कहता है कि एधि किस धातु का रूप है। तो एधि जो धातु का रूप है वह है एध। उसके बाद में कहता है कि वच प्लस कतवा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो यहाँ पे उसमें 11 का राइट आंसर जाएगा वच प्लस कतवा इक्वल टू वदित्वा हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, इसमें दा प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में कहता है कि पति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बहुत ही आसान है कि पति शब्द का स्त्रीलिंग रूप पत्नी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में मंगलम पाठ से एक और क्वेश्चन आ गया है कि सत्यमेव जयते ना अनृतम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। पदांश किस उपनिषद से संकलित है। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में कठोपनिषद से संकलित है। यदि आपसे पूछा जाए ईशावास्य से कौन सा संकलित है तो याद रखिएगा हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम वाला जो श्लोक है ये ईशावास्य से संकलित है। श्वेतास्य से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वेदाहमेतम पुरुषम महानतम परस्परात्, इस प्रकार के जो श्लोक है ये श्वेतास्य उपनिषद से संकलित है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 कहता है कि अपिहितम का क्या अर्थ होता है। अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कहता है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह कथन किसने कहा था। आप सभी को मालूम होगा कि आपके पाठ्य पुस्तक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बताया गया है कि जब भगवान महात्मा बुद्ध जब पटना में आए थे तो वहाँ पे भविष्यवाणी करके गए थे कि यह नगर आगे चलकर बहुत बड़ा नगर होगा, किंतु युद्ध, आग और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा। तो यह कथन है महात्मा बुद्ध का। उसके बाद में कहता है कि पाटली ग्राम किस नदी के तट पे स्थित है। तो याद रखिएगा ये गंगा नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद में कहता है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद रखिएगा दोस्तों अलस कथा पाठ जो है ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। उसके बाद में कहता है कि अलस कथा कैसी कथा है। यहाँ पे क्वेश्चन 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यह एक व्यंग्यात्मक कथा है।
उसके बाद में कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्येन प्रायेण डॉट डॉट कवित्रीणाम साधारणतम पदयानी लभन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 24 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे 24 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो हम आप सभी को बता दिए थे कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ जो कुशला थी ये गार्गी थी। उसके बाद में कहता है कि षोड़ शतके अच्युत रायस्य रागी तिरुलंबा डॉट नामकम प्रौढ़म चंबू काव्यम रचयत, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ वरदाम्बिका परिणय। उसके बाद में कहता है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो ये है कवियों और साहित्यकारों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर जाएगा उसी के साथ जाएगा कवियों और साहित्यकारों। भारत महिमा पाठ में पुराण के कितने पद संकलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का होगा आंसर ए अर्थात 5। अब है कि आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सागर से। उसके बाद में कहता है कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि सागर पर्वत झरना नदी इस सभी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 की बात करेंगे तो राइट आंसर केवल हो जाएगा यहाँ पे सागर पर्वत और झरना से। उसके बाद में कहता है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है, गर्भवती की रक्षा के लिए एवं शिशु के संस्कार रोपण के लिए भी किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 28 को। क्वेश्चन 28 कहता है देवा गीतकानी गायंती देवा प्रश्न निर्माण करने के लिए कौन सा स्थान होगा रिक्त स्थान पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कारणी। उसके बाद में कहता है कि आकृष्य अव्यय का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ खींच करके। उसके बाद में कहता है कि गोलघर कहाँ स्थित है। आप सभी को मालूम होगा कि गोलघर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि स्त्रीणाम गति पतिरेव यानी स्त्रियों का गति पति है, प्रश्न निर्माण करने के लिए रेखांकित पद के स्थान पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो केसाम हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। आप सभी को मालूम होगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है और वह है आपका पटना में। उसके बाद में कहता है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो देशभक्ति होनी चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन 34 कहता है परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो डिस प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद है कि डॉट डॉट रक्षका भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बलवान। उसके बाद में कहता है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ पठितवान। उसके बाद में कहता है कि कुरवन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अक्तवा प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों की ठग प्रत्यय से निर्मित पद कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ जाएगा बुद्धिमान। अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में आगच्छ किस लकार का रूप है। देखिए आगच्छ में आप सभी को बताना होगा लकार, तो यहाँ पे लट लकार हो जाएगा। उसके बाद में कि पृथव्या पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा विभक्ति और यहाँ पे लगा हुआ है तृतीया विभक्ति। उसके बाद में अगला सवाल कि तेसु पद का मूल रूप क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ तत्। उसके बाद में कि अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अधि जोड़ आपनम यानी अधि उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन 42 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कि प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्यहम में प्रति जोड़ अहम होगा यानी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कि किस वाक्य में यशचत निर्धारणम सूत्र के सप्तमी विभक्ति हुई है। क्वेश्चन 44 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में कि अलम यानी समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो क्वेश्चन 45 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सवाल देखिए कि समासम व्याकरणम अध्ययते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ कलाध्वरत्न संजोगे द्वितीय सूत्र का उदाहरण है। उसके बाद में कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो संप्रदान को के लिए ये क्या तृतीया पंचमी ऐसे क्या होते हैं। तो क्वेश्चन 47 का जाएगा आंसर चतुर्थी के साथ।
उसके बाद में है पीताम्बरम में कौन सा समास होता है, तो पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर, तो इस प्रकार से आपका ये बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। क्वेश्चन 48 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पीताम्बरम यानी बहुव्रीहि समास। अगला सवाल, द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो सबसे पहले जानिए कि द्विगु समास हम लोग उस समास को कहते हैं कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में दिया गया अष्टाध्यायी, यही आपका द्विगु समास हो जाएगा। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, गोलगृहम आपका तत्पुरुष समास है। अगला सवाल कहता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो आप सभी को बता दें कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद में आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि रुच्यर्थनाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा, तो जब भी पूछा जाएगा ना रुच्यर्थनाम, तो रुच्यर्थनाम में क्या मतलब क्या होता है कि जिस वाक्य में रुचि वाला शब्द हो वहीं आपका आंसर होगा। जैसे दिया गया है कि बालकाय फलानिम रुचते, यानी बालकों को फल अच्छा लगता है, तो यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल को देखते हैं। कहता है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, तो याद रखिएगा 10 श्लोक है। और इसी में एक और सवाल पूछा गया है कि प्रश्न और उत्तर वाला जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो किताब कहानी है या श्लोक है वो कौन सा है, तो नीति श्लोका है, ये याद रखिएगा। अब है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है, तो उसमें बताया गया कि विधायिका परम तृप्ति यानी विद्या है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में लगभग हम लोग 50 ऐसे संस्कृत का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखे हैं जो कि आपके 17 फरवरी 2024 को होने वाले संस्कृत के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।